नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश पाल। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में शिक्षा को लेकर एक आदेश आया है शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी का कि जो विद्यालयों में 50 से कम बच्चों की संख्या है वो विद्यालय मर्ज किए जाएंगे, यानी कि जो करीब के पास के विद्यालय हैं उन विद्यालयों से यहाँ के बच्चे वहाँ जोड़ दिए जाएंगे। इसको लेके एक ऐसे विद्यालय में हम आए हैं, गांव का नाम बिगवा है, जो गुहांड ब्लॉक का गांव है और ये हमीरपुर ज़िले में गांव पड़ता है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्थाएं चल रही हैं मर्ज की। ऐसे में गांव वालों का क्या कहना है, बच्चों का क्या कहना है, उनकी शिक्षा पर कितना असर पड़ेगा, कैसे इस विद्यालय में उस विद्यालय तक बच्चे पहुंचने में कितनी परेशानी होगी। बारिश हो रही थी और देखें ऐसी बारिश में अगर बच्चे विद्यालय से इस विद्यालय से दूसरे विद्यालय जाएंगे क्या क्या परेशानियां होंगी। आखिर कैसे ये फैसला लिया गया सरकार द्वारा, क्या बच्चे अचानक से कम हो गए, ये आंकड़ा पहले था या अभी आया है। हम बिगवा पहुंचे हैं, यहाँ कुछ गांव वाले हैं और बच्चे भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूरन है। पूरन जी इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, इसी गांव का हूँ। पूरन जी क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से सरकार द्वारा एक फैसला आया है कि जो जिन विद्यालयों में 50 से कम बच्चों की संख्या है वो पास के विद्यालयों में मर्ज किए जाएंगे, जोड़ दिए जाएंगे, इससे क्या प्रभावित होगा, आपका क्या मानना है? मेरा मानना यह है कि जो सरकार ने ये फैसला लिया है ये गलत फैसला है। अच्छा। क्योंकि ये विद्यालय बहुत पुराना है और बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहे इसमें, और बच्चे कम होने की वजह यह है कि एक साथ कॉलेज मतलब स्कूल में रहेंगे बच्चे तो अच्छा पढ़ेंगे। अच्छा। और इसके बारे में और मुझे ज़्यादा जानकारी तो है नहीं। मतलब आप चाह रहे हैं कि विद्यालय यहाँ से जाए ना? हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि विद्यालय यहाँ से जाए ना और विद्यालय यहीं पे रहे और जितने भी गांव के बच्चे हैं सारे इसी स्कूल में पढ़ें। हाँ। तो और भी ग्रामवासी हैं, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सुनील कुमार है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सुनील जी, ये तो हमारा काम है और ये शिक्षा को लेकर जो चीज़ें हो रही हैं जी, जो शिक्षा को लेकर सरकार फैसला ले रही है ये शिक्षा के खिलाफ है, ये खिलवाड़ है शिक्षा से देखा जाए तो, सही बताएं तो। और ये सरकार को नहीं करना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा आहत गरीब और मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं उनका हो रहा है। और उनका क्यों ये हो रहा है, और ये लोग कुल मिलाकर ये है कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं, सपोज करो कि 10 बच्चे हैं वो गरीब हैं, अब वो नहीं पढ़ पा रहे प्राइमरी में, जैसे तैसे उनके पास नहीं है पैसा, तो वो कम से कम प्राथमिक में तो पढ़ सकते हैं। और 2010 का एक्ट आया था एजुकेशन एक्ट, उसके खिलाफ सरकार कर रही है, उसके खिलाफ नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसमें कहा गया कि हर 1 किलोमीटर में प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। आज ये प्राथमिक विद्यालय मर्ज कर रहे हैं, कल के लिए गवर्नमेंट बंद भी कर सकती है। क्या सभी लोग तुम्हारे प्राइवेट में जाएंगे? प्राइवेट की फ़ीस कितनी है? वहाँ पर वहाँ पर देखा जाए तो किताबें बस्ता लेकर आधे से जितना गरीब लोग कमा नहीं पाते उतना लोग प्राइवेट वाले उतना ले लेते हैं बच्चों का। कक्षा 1 में बच्चा पढ़ता है तो उसकी फ़ीस 20,000 रुपये पूरी साल की, कम से कम 25,000 में खर्च किताबें बस्ता लेकर आ जाते। यहाँ पर एजुकेशन मिलती है न्यूनतम रुपयों में मिलती हैं। गरीब लोग बच्चे निःशुल्क होते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। वैसे भी कहा गया है, गवर्नमेंट ने कहा था कि कक्षा 8 तक निःशुल्क और अनिवार्य एजुकेशन है। लेकिन ये सरकार इस बारे में सोचना चाहिए, सरकार को कोई और विकल्प निकालना चाहिए। जो ये विकल्प मर्ज करने का सोच रही है, इससे अच्छा है कि कोई और विकल्प सोचे। हम इसके खिलाफ हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुनील जी, आपकी बातें बहुत गौर से सुन रहे थे, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि और आप कैमरा लेके करीब आ जाएं थोड़ा सा। सुनील जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे, आप बहुत अच्छी से स्पष्ट बातें रख रहे थे, अगर विद्यालय मर्ज होते हैं तो नौकरियां भी तो ख़त्म होगी। जो बच्चे बीएड सुपर टेट निकाल के घूम रहे हैं, कैसे फिर आगे शिक्षक भर्ती आएगी? जी बिल्कुल, नौकरियां तो बिल्कुल ये हमें लग रहा है कुछ इनका मकसद है, कुछ ऐसा ही है कि नौकरियां ना देना पड़े। लेकिन ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि नौकरी नहीं देंगे तो लड़के बेरोज़गार रहेंगे तो स्वाभाविक है कि 10-10, 20-20, 5-5 हज़ार में काम करेंगे तो कुछ उनका मतलब ऊट-पटांग भी काम करेंगे। ये बताओ, कोई टीईटी पास है, सुपर टेट पास है, आज घूम रहा है बिल्कुल एकदम, उनको कोई रोज़गार नहीं है। आज सपोज करो कि एक बीटीसी वाला कम से कम 1-1.5 लाख रुपए खर्च करता है अपने लिए, उनका परिवार कैसे खर्च करता है, उनको कैसे पढ़ाता है, बच्चों को कैसे मान लो उनकी परवरिश करती है। कैसे विद्यालयों से बच्चे कम हो गए, कैसे ये आंकड़ा आ गया कि 50 से कम बच्चे गए कहाँ हैं? बच्चे पहले जी देखो, ऐसा नहीं है। देखो, जब थोड़ा
समझ आई है तो परिवार नियोजन में मतलब वो हुआ है। पहले लोग 4-4 बच्चे होते थे, किसी के 6-6 बच्चे होते हैं। अब वो शादी के बाद पता चले एक ही बच्चा होता है, उनको 2 ही बच्चा होता है। तो स्वाभाविक देखो जनसंख्या तो घटेगी ही स्कूलों में, लेकिन घटने के उपरांत उनका ये मतलब नहीं है कि हमने सीधा विकल्प खोज लिया कि बंद किया जाए या मर्ज किया जाए, नहीं। इसके बाद कुछ और भी विकल्प होते हैं। गवर्नमेंट को और भी सोचना चाहिए कि मर्ज करने से अच्छा है कि चाहे विद्यालय में 10 बच्चे हों, 10 बच्चों को एजुकेशन दो, 5 बच्चे हों तो 5 बच्चों को एजुकेशन दो। इसका मतलब ये नहीं है उनके भाई बच्चों का तो एजुकेशन शिक्षा जन्मसिद्ध अधिकार है। कहा गया है कि अगर तुम एजुकेशन ही छीन लोगे, उनकी शिक्षा ही छीन लोगे तो क्या करेंगे आगे चल के? वो लापरवाही करेंगे, कहीं कुछ बनेंगे, कहीं कुछ बनेंगे। तो ये नहीं है, एजुकेशन अनिवार्य शिक्षा है और एजुकेशन हर को मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जो कदम उठा रही है ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल हम खिलाफ हैं, 100% खिलाफ हैं इस चीज़ की। ये नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट। और भी लोग हैं, बच्चे भी हैं, और इन्हीं बच्चों की भविष्य की बात हो रही है। कुछ बच्चों से बात करेंगे। बेटा नाम बता दो आप। पुष्पराज। पुष्पराज का गांव कौन सा है? बेगवा। बेगवा। पुष्पराज, जो ये जानकारी है क्या सरकार जिन विद्यालयों में 50 से कम बच्चे हैं वो विद्यालय बंद करके दूसरे बच्चों को दूसरे विद्यालय में शिफ्ट करेंगे, ये सही है फैसला? क्या कहना? गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? उनका ये तो खूब पढ़ेंगे ना का स्कूल बंद हो जाए। स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। हाँ, ये चाहते हैं आप कि स्कूल बंद ना होने चाहिए। बढ़िया। बच्चे कितने पढ़ते हो आप? 6 में पढ़ते हैं। दूर क्यों? हाँ, 7 में 7। दूर क्यों चले गए? और भी गांव वाले आए हैं, आप थोड़ा सा बता दें। जो ये विद्यालय, आइए खड़े हो जाइए, यहाँ खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण यादव। यादव जी, क्या ये जो सरकार का फैसला है कि 50 से जो जिन विद्यालयों में कम संख्या है बच्चों की, वो विद्यालय मर्ज हो रहे हैं, वो बच्चे दूसरी जगह शिफ्ट किए जाएंगे? सर यहाँ के बच्चे दूसरी जगह जो हैं और जी स्कूल जो बंद बहरहाल ना हो चाहिए हैं। अब छोटे जो कई गरीब आदमी हैं, नहीं बाहर ले जा सकत अपने बच्चन के, नहीं उनको भरण पोषण हो पा रहा हो हैं, गरीब जनता परेशान हो, ऐसे बंद ना हो चाहिए। छोटे छोटे बच्चे विद्यालय कैसे दूर भी जाएंगे? दूर भी ना जा पाए और आदमी हर आदमी व्यवस्था भी नहीं कर पाऊ है, आर्थिक मजबूरी है आदमी की। तो आप सहमत नहीं है? नहीं, बिल्कुल हम फैसला कैसा है ये सरकार का? ये गलत फैसला है। गलत फैसला है। और भी प्रधान जी की बता रहे थे, बेटे हैं। क्या नाम है आपका? आपके पापा हैं प्रधान? हाँ जी। क्या नाम है आपका? गीतेश कुमार है मेरा पापा नाम। जी का क्या नाम है? पापा सुगर सिंह अहिरवार। हाँ। क्या चाह रहे हैं? ये जो फैसला है आपने पढ़ा है, और क्या कहना है इस फैसले पर? मुझे लगता है ये गलत फैसला है बच्चों के लिए। जैसे बहुत पुराना स्कूल है ये, वैसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो इनके लिए पढ़ाई ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो मतलब सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, मर्ज नहीं करना चाहिए। जैसी फैसिलिटी है वैसे बच्चों में खुश है उतने में। हाँ जी। और एक कारण और बता रहे हैं कि विद्यालय में, क्योंकि सरकार ने जब से, थोड़ा सा दिखा दें, ये विद्यालय है और जब से न्यूनतम वर्ष 6 वर्ष रखा है, थोड़ा भी अगर कम रहती है बच्चों की उम्र, 5.5 भी हुई तब भी बच्चों का एडमिशन नहीं लेते हैं। तो इस वजह से ही बच्चों की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चे ही इसमें आएंगे। पता चला कि 5.5 वर्ष का बच्चा है तो नहीं लेंगे, तो इससे भी बच्चों की संख्या घटती जा रही है। और एक प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में ये भी चलता है कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होता है, चाहे उसको कुछ आता हो चाहे ना आता हो, पास होता चला जाए, फिर इकट्ठा लोड पड़ेगा तो फिर पता चलेगा कि बड़ी डिग्रियां नहीं ले पाते हैं। ये तमाम ऐसे विद्यालय हैं जहां हम दिखा रहे हैं। ये हमीरपुर ज़िले का एक विद्यालय है, उत्तर प्रदेश जी, बिगवा गांव में है, उत्तर प्रदेश में हमीरपुर ज़िला पड़ता है। और उस ज़िले के एक गांव को दिखा रहे हैं। एक गांव है, यहाँ अंदर टीचर बैठे हुए थे और टीचर इन्हें अभी तक 16 तारीख से विद्यालय खुल रहे हैं और 1 तारीख के बाद बच्चे आने हैं, तब तक इनसे टीचरों से डाटा मांगा गया है कि आप स्पष्ट बताएं कि कितनी संख्या है बच्चों की। ये गांव वाले, एक बार और कैमरा आप दिखा दीजिए। बच्चे देखकर कैमरा आ गए हैं और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, ऐसे में भी हम आ पहुँचे हैं। अगर चाहेंगे देखें अंदर का विद्यालय का प्रांगण भी दिखा देते हो, यहाँ संख्या कितनी है। बारिश हो गई है, आप लोग अंदर ही आ जाओ विद्यालय के। ये विद्यालय है बिगवा का, आप दिखा सकते हैं। और इधर हम आ पहुँचे थे, ये प्राथमिक विद्यालय बिगवा, क्षेत्र गोहांड दिख रहा होगा आपको। इसी विद्यालय को मर्ज करने की बात चल रही है। तो ऐसे कितने विद्यालय हैं, ये आंकड़ा हम आपको दिखाते रहेंगे और हो सकेगा अध्यापकों से बात करेंगे, अगर अध्यापक बात कर पाएँ क्या कहना है उनका इस बात पे। तो ये विद्यालय जो मर्ज होने की कगार पर है और कैसे ये स्थिति बनी,
सर लोगों से भी बात कर लेंगे। स्वागत है। देखें अध्यापकगण यहीं विद्यालय में थे। जी सर, मैं जानता हूँ आप दिव्यांग हैं। विद्यालय मर्ज होने के लिए हमारे पास सूचना आई है, तो उसमें मीटिंग बुलवाई गई थी। अच्छा। एसएमसी की, और हमारे प्रधान जी जो गांव के हैं और अभिभावक, उसमें कि आप इस मर्ज होने की प्रक्रिया में सहमत हैं या नहीं है सहमत। उसी के तहत हम यहाँ एक मीटिंग सभी अभिभावकों की बुलाई गई है। अच्छा। और शासन ये सहमति लेके ही आगे के कदम उठाने के लिए हमसे एक पत्र मांगा गया है, उसके संबंध में बुलाया गया था हमें। ये जानकारी ये देखें सर ने बताया है कि अभिभावकों और ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम प्रधान की स्पष्ट रिपोर्ट मांगी गई है। क्या कहना है? अध्यापक हैं यहाँ पर जो टीचर में सर, क्या कहना चाहते हैं? इस तरह का फैसला आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? अभी कल हम लोग हेडमास्टर की कल जो मीटिंग हुई है खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जो हुई है, उसमें ये कहा गया है कि आज अभिभावक और जो हमारे एसएमसी अध्यक्ष आए हुए हैं और प्रधान जी आए हुए हैं, उनसे सहमति लेनी है। तो अब देखते हैं आगे क्या सहमति बनती है, उस पर आगे विचार होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप तो कुछ कह भी नहीं सकते, सरकार का आदेश है। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या हम नाम है लोग आपका? सर वही करना है जो शासन के रूल है, उसके अनुसार ये मीटिंग बुलाई गई है। अब देखो क्या होता है, अगर सहमति मिलती है तो ABSA सर को बताया जाएगा, या सहमति होती जो भी होगा वो सर को बताया जाएगा। तो स्पष्ट ये है कि इन्हें जो आदेश दिया गया है इन्हें जानकारी देनी है, और जानकारी के बाद देखते हैं इस विद्यालय को मर्ज किया जा रहा है। अगर गांव वाले पहले ही उन्होंने कहा है कि हम इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है कि ये विद्यालय मर्ज हो, क्योंकि यहाँ से तमाम बच्चे ऐसे पढ़ते हैं जो दूरी भी नहीं जा सकते हैं। ये बच्चे देख के आ गए थे। आप देख रहे थे जनता का राज। अगर आपके गाँव का विद्यालय भी मर्ज हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ये जानकारी दें, हम आपके गाँव के विद्यालय भी पहुँचेंगे। आखिर शिक्षा सबका हक है, क्यों ना पास में शिक्षा मिले और छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा मिले। धन्यवाद। अध्यक्ष और जो यहाँ पर जूनियर विद्यालय है उनके प्रधानाचार्य भी आप पहुँचे हैं, उनसे भी स्पष्ट बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं? आप कौन हैं यहाँ के? सर हम एसएमसी अध्यक्ष हैं प्राथमिक विद्यालय बेगवा से। अच्छा। तो हमारा मानना ये है कि ये विद्यालय टूट करके नए सिरे से नया निर्माण इसका कराया जाए और किसी विद्यालय में मर्ज ना हो। हमारी राय यही है, यही मांग है हमारी। यही मांग है। हाँ। तो अभी रिपोर्ट जो जानी है उसमें क्या देने वाले हैं? हमने एक बार रिपोर्ट दे दी है कि इस विद्यालय को दोबारा से निर्माण कराया जाए, नई बिल्डिंग बनाई जाए। एक बार दे चुके हैं। अब शासन क्या इसमें विचार कर रही है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा सर, क्या नाम है? आप तो जूनियर से आप पहुँचे हैं। भगत सिंह। हाँ सर, जो ये सरकार का मर्ज का फैसला है, आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर भी कुछ नहीं बोले, आपका क्या कहना, कुछ कहेंगे इस बारे में? हम ये कहना चाहते हैं, ये मर्ज हो रहा है वो ठीक है, लेकिन आगे जो नियुक्तियां हैं वो बंद हो जाएंगी और नई भर्ती नहीं निकलेगी, वो भी बहुत परेशान होंगे। तो हम चाहते हैं कि ये मर्ज ना हो, ये वो उसी स्थिति में बना रहे, नई बिल्डिंग बनी है इसकी। अच्छा सर, गांव वाले बहुत कमेंट बॉक्स में एक सवाल कर रहे थे कि जो भी गवर्नमेंट नौकरी करते हैं सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? वो उनकी सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। ये उनकी सोच है कि प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई होती है, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग वेल एजुकेटेड अध्यापक हैं, हम लोग यहाँ ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन उनकी सोच है, मानसिकता को कौन बदल सकता है। नहीं, आप लोगों से सवाल करते हैं कि आपके बच्चे सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बच्चे भी सरकारी पढ़े, अब तो बहुत बड़े बड़े हो गए। अच्छा, आपके पढ़े हैं, बहुत बढ़िया। और एक बात और है, आप देखेंगे कि जब तक छोटी छोटी पढ़ाई होती है तब तक तो लोग प्राइवेट विद्यालय देखते हैं, और जैसे ही MBBS ITI के विद्यालय चाहिए हो तब गवर्नमेंट विद्यालय ही देखते हैं। फीस देखेंगे 1 करोड़ रहती है प्राइवेट विद्यालयों की। तो जब सरकारी विद्यालय हमें बड़ी डिग्रियों के लिए चाहिए तो छोटे से क्यों ना हम ऐसे विद्यालयों का सपोर्ट करें। और यहाँ पर बात हो रही थी कि कैसे शिक्षा विभाग में नौकरियाँ निकाली जाए, लेकिन बात तो इस तरह आ गई कि और विद्यालय ख़त्म हो रहे हैं। ये कहाँ तक सही है, आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे थे जनता का राज। आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने लोगों तक शेयर करें। शुक्रिया।